अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्लाई कैसे करना है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। आपके पास गूगल का अकाउंट होना चाहिए, नॉर्मल जैसे जीमेल होती है। आपके पास गूगल का अकाउंट हो, आप google.com/adsense पे जाएंगे। वहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा फॉर्म आएगा आपके सामने। आप उस फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद गूगल आपको एक कोड स्निपेट देगा। वो कोड आपने अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाके पेस्ट करना है। नॉर्मली जैसे हमने गूगल एनालिटिक्स का कोड पेस्ट किया था, गूगल वेब मास्टर का कोड पेस्ट किया था, या माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी वगैरह का कोड जो है पेस्ट किया था, सिंपल उसी तरह गूगल एडसेंस का कोड भी वहीं पे जाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद तकरीबन 1 से 10 दिन तकरीबन लग सकते हैं, शायद समटाइम इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। गूगल आपकी वेबसाइट को रिव्यू करेगा और उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस की या रिजेक्शन की एक ईमेल भेजेगा। अगर आपकी वेबसाइट अप्रूव हो गई तो उसके बाद आप गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं। वहाँ से अपने पूरे गूगल एडसेंस का जो सिस्टम है उसको हैंडल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको रिपोर्ट्स आपके सामने आ रही होंगी कि आज के कितने यूज़र्स आए, आपकी वेबसाइट पे कितने इंप्रेशंस आए, उनका कितना आरपीएम रहा, कितना सीपीएम रहा, उससे कितनी अर्निंग हुई आपकी वेबसाइट पे। तो ये सारा कुछ वहाँ पे शो हो रहा होता है। इस तरह गूगल हमें वहाँ पे एड कोड भी जनरेट करने की फैसिलिटी देता है कि हमने रिस्पॉन्सिव एड्स जनरेट करने हैं या ऑटो एड्स रखने हैं या मैनुअल एड्स की तरफ जाते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, हम उनको भी जाके प्रैक्टिकली इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, वंस आपके जो एडसेंस का कोड आपकी वेबसाइट पे प्लेस हो गया, आपकी वेबसाइट एडसेंस में अप्रूव हो गई, उसके बाद अब रेवेन्यू जनरेशन का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक से। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा और बड़े गौर से याद रखिएगा, आपने अपनी वेबसाइट के या अपने एडसेंस अकाउंट के एड्स पे क्लिक नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट बंद हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। ये बात अपने जहन नशीन कर लें और बार बार खुद को रिमाइंड कराएं। समटाइम्स जो बिल्कुल न्यूबीज होते हैं वो ये सारा प्रोसेस तो कर लेते हैं, अब जब फाइनली देखते हैं कि वह ट्रैफिक नहीं आ रही और हमारे जो एडसेंस का अकाउंट है उसमें पैसे नहीं बन रहे, तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है। नॉर्मल है, खैर है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार आपने इस तरह नहीं करना कि अपनी वेबसाइट पे जाकर और अपने ही एड्स पे क्लिक करना स्टार्ट कर दें ताकि आपकी अर्निंग बढ़ सके। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। खैर, वापस आते हैं। जब आपके $10 हो जाएंगे तो गूगल आपको आपके मेलिंग एड्रेस पे, आपके पोस्टल एड्रेस पे पिन भेजेगा, जो कि नॉर्मली 4 डिजिट्स पर मुश्तमिल होती है। वो पिन आएगी, उस पिन को आपने पुट करना है अपने अकाउंट के अंदर। इससे आपका एडसेंस वेरीफाई हो जाएगा, आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद खैर जब तक पिन नहीं आती तो आपका अकाउंट नॉर्मल चलेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि जो अकाउंट में आपके अमाउंट ऐड हो चुकी है, आप उसको विदड्रॉ नहीं करवा सकते तब तक जब तक आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो वेरीफाई नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जब आपके $100 होंगे, $100 जिस मंथ में होंगे उससे अगले महीने की 20 तारीख के बाद आपको जो अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। डेफिनेटली आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, वायर ट्रांसफ़र उसे बोलते हैं हम। आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे अपने गूगल एडसेंस के साथ और डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी हर महीने की 20 से 25 तारीख के दरमियान। ये शर्त है कि उससे पिछले महीने आपके $100 कंप्लीट हुए हो मिनिमम। तो खैर ये बेसिक से एक प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। और अभी चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि हमने गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्लाई कैसे करना है। लेट्स गो। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल साइन इन करेंगे। ईमेल क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप से पूछ रहा है योर साइट। अब यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस पुट करेंगे। मैं वेबसाइट का एड्रेस पुट करता हूँ। गेट मोर ऑफ एडसेंस, आउट ऑफ एडसेंस, यस सेंड मी कस्टमाइज। आप इसमें यस करें नो करें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपने कंट्री या टेरिटरी सेलेक्ट करनी है, जो कि हमारे केस में होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अपीयर हो जाएंगी। आप आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करेंगे।
स्टार्ट यूजिंग एडसेंस। सिंपली हमारा एडसेंस साइन अप हो चुका है। उसके बाद पेमेंट्स का ऑप्शन है, इसमें आप पेमेंट की डिटेल्स पुट करेंगे। देन आप एड्स की जो डिटेल्स हैं वो पुट करेंगे। कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस। अच्छा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस ही क्लिक कर देता हूँ। लेट्स गो। तो गूगल एडसेंस का जो इंटरफेस है वो चेंज भी होता रहता है, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। जो बेसिक सेटिंग है वो यही रहेगी। अच्छा, यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं अपनी साइट को एडसेंस से, तो यहाँ पे मुझे एक कोड जनरेट करके दे रहा है। यहाँ से मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा, अपनी वेबसाइट में जाऊँगा, वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाऊँगा और वहाँ पे मैं अपने हेडर सेक्शन में जाके पेस्ट कर दूँगा ये वाला कोड। अच्छा, आप हेडर सेक्शन के लिए कोई भी, आपको याद होगा हमने इंसर्ट हेडर एंड फुटर के नाम से एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कैडेंस थीम की कस्टमाइजेशन कर रहे हैं तो इसमें ही एक ऑप्शन आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम कोड स्निपेट के नाम से एक प्लगइन किया था, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आप याद रखिएगा, इन सब कामों के लिए कोई एक प्लगइन आपने यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि आप मल्टीपल, एक ही काम के लिए आप मल्टीपल प्लगइन्स यूज़ कर रहे हो, तो इससे आपने अवॉइड करना है क्योंकि समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके स्पेस देंगे नीचे और यहाँ पे कोड जो आपने कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। सेव चेंजेस करने के बाद आपने कैशे को भी डिलीट कर देना है, कोई भी अगर आप कैशे का प्लगइन यूज़ कर रहे हो तो। अच्छा, ये काम हो गया। रिक्वेस्ट रिव्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपने क्या करना है, एंटर इन्फॉर्मेशन भी कर देनी है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देनी है जिसमें जितनी भी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। काउंट टाइप आपका इंडिविजुअल ही रहेगा। नाम आपने अपने CNIC या पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली देना है, या जो जिस नाम से आपका बैंक अकाउंट ओपन है वही नाम यहाँ पे पुट करना है। अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट हुआ तो शेडी हो सकता है, आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है, या आपको इन्फॉर्मेशन, आपको पेमेंट्स लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। सो आप यहाँ पे एग्जैक्ट आपने एड्रेस देना है। अच्छा, एड्रेस में भी ख्याल रखना है कि आपका पोस्टल एड्रेस हो। यहाँ पे आपने कोई डमी सा या कोई फेक एड्रेस नहीं देना, क्योंकि आपकी जो पोस्टल पिन होगी वो आपके पोस्टल एड्रेस पे आएगी और उसको आपको वेरीफाई कराना बेहद ज़रूरी है। आपने बिल्कुल करेक्ट एड्रेस देना है, कोई भी दे दें आप, आई मीन बिल्कुल सही वाला देना है। तो नेक्स्ट आप सिटी पुट करेंगे, पोस्टल कोड लाहौर पाकिस्तान, जो भी आपका शहर है उसके अकॉर्डिंगली जो भी कोड होगा वो आप पुट करेंगे और इसको भी आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। ऑल डन। आपकी ये दो इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड थी वो भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपको गेट प्राइवेसी रेडी। अच्छा, अब यहाँ पे GDPR और CCPA, ये नॉर्मली यूरोप के लॉज हैं कुछ, उनको भी आपको कंप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो इसके लिए भी आप एक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, GDPR वर्डप्रेस प्लगइन, वो यूज़ कर लें। अगर आपकी यूरोपियन ट्रैफिक है तो फिर तो बहुत ज़रूरी है इसको कंप्लाई करना, वरना सिंपली आप इसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। अगर कंप्लाई करें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एड्स, सी हाउ एड्स लुक ऑन योर वेबसाइट, ये अगेन ऑप्शनल है, इसको आप फिक्स करें ना करें, लेकिन खैर यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देगा कि अगर एड्स आपकी वेबसाइट पे लगेंगे तो वो कैसे दिखाई देंगे। Google is now finding the best places for ads on your website, preparing a preview so that you can see how ads look on your site। तो उसने मेरी वेबसाइट को लोड किया और वहाँ पे उसने जो एड्स हैं उनको प्लेस करने की ट्राई की। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑटो एड्स को इनेबल करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि टॉप पे एक एड अपेयर हो गया। ये जस्ट एक डेमो है, एज एन एग्जाम्पल गूगल आपको दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट पे इस तरह एड्स नज़र आएंगे। यहाँ पे देखिए 6 इन पेज एड्स, मतलब आपके जो यहाँ पे एड्स हैं वो तकरीबन 6, वो कहता है गूगल मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखो ऑटो एड एग्जाम्पल, ऑटो एड एग्जाम्पल, ये तकरीबन 4 हो गए, ये 5 हो गया और ये 6 एड, बल्कि 6 एड्स यहाँ पे आके हुए। तो ये एक ऑटो एड शो अगर आप इनेबल करेंगे तो बेस्ट प्लेसेस आपकी वेबसाइट पे फाइंड आउट करके गूगल खुद ही वहाँ पे एड्स प्लेस कर देगा। आपको मैनुअली जाके जगह जगह पे ऐड कोड प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मुझे वैसे ही
अपना जो स्टार्टिंग था इस फील्ड का वो याद आ गया, एक इंटरेस्टिंग वाकया याद आ गया, वो भी आपको बताता चलूँ। इट वाज 2007 और मैं एक हॉस्टल में रहता था और इसी तरह ऐड कोड जनरेट कर रहा था। तो उस वक्त मुझे इतना सा भी पता नहीं था कि जो एक ऐड कोड होता है वो आपकी पूरी वेबसाइट के लिए काफ़ी होता है। तो उस वक्त मेरी वेबसाइट की मुझे याद है कोई 1200 पेजेस थे जो कि मैंने HTML में ही बनाए थे, स्टैटिक वेबसाइट थी। और हर पेज पे उस वक्त 3 आपको डिस्प्ले एड्स और 3 जो लिंक यूनिट एड्स थे वो अलाउड होते थे उस टाइम पे। तो हर पेज के लिए मुझे 6 ऐड कोड बनाने पड़े और 1200 पेजेस के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे मुझे कितना टाइम लगा होगा सिर्फ एक चीज़ के बारे में पता ना होने से। तो आजकल तो इंफॉर्मेशन का इतना ज़्यादा ओवरफ्लो है कि आपको विद इन सेकेंड्स किसी भी चीज़ का पता लग जाता है, थैंक्स टू गूगल एंड थैंक्स टू पीपल अराउंड अस जो कि लोगों को पढ़ा रहे हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा भी था कि एक छोटी सी बात पता ना होने की वजह से मेरे कई दिन, शायद महीने से भी ज़्यादा उस एक काम पे लग गए। तो खैर ऐड कोड यहाँ पे देख के मुझे बचपन याद आ गया अपना। अच्छा, यहाँ पे डेस्कटॉप का भी आपको आइडिया दे देगा कि गूगल आपके डेस्कटॉप पे आपको किस तरह के एड्स शो करवाएगा। यहाँ पे देखें कि सिर्फ इन पेज ऐड शो करवा रहा है, वो भी बॉटम पे। सो ऐड फॉर्मेट्स, आप यहाँ पे ऐड फॉर्मेट्स भी अपने सेट कर सकते हैं। इन पेज एड्स कौन से होते हैं? एड्स दैट अपीयर विद इन द मेन बॉडी ऑफ कंटेंट ऑन योर पेजेस। यही बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स भी होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट के अंदर एम्बेड होते हैं, वही सबसे ज़्यादा क्लिक होते हैं, वही सबसे ज़्यादा व्यू होते हैं। मल्टीप्लेक्स एड्स, ग्रिड बेस्ड एड यूनिट्स दैट शोज कंटेंट रिकमेंडेशन स्टाइल नेटिव एड्स। तो आप इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। एंकर एड्स हैं, वाइड स्क्रीन है, आप हर तरह के एड्स इनेबल कर दें। अच्छा जी, कंट्रोल द नंबर ऑफ एड्स दैट यू शो ऑन योर पेजेस। अच्छा, इसका भी डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट कंटेंट रिच नहीं है तो आप मैक्सिमम ऐड कोड एड्स अपेयर करवाने से बाज रहें, क्योंकि आपको जो टेक्स्ट टू एड्स रेशो है वो आपने मेंटेन करना ज़रूरी है। तो आप इसको दरमियान में ही रहने दें। हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है या ऐसा पेज है जो कि बहुत लेंथी कंटेंट है और उस पे 5-6 हज़ार वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो फिर आप इसको मैक्सिमम की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल चीज़ों को ऐसे ही चलने दें, बहुत ज़्यादा इस पे स्ट्रिक्ट प्राइवेसी और स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो अप्लाई टू साइट, अप्लाई नाउ, सेव, ऑल डन। हमारे एडसेंस अगर अप्रूव हो जाएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐसे एड्स डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल, इतनी सी बात थी। हमारे गूगल एडसेंस का जो सेटअप है वो कंप्लीट है। अभी अभी हमें एक्सेप्टेंस की या रिजेक्शन की जो ईमेल है वो विद इन फ्यू डेज रिसीव हो जाएगी और उसकी बेस पर हम अपने वेबसाइट पे एड्स शो करवाने के काबिल हो जाएंगे। अगेन एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होना ज़रूरी है, होनी चाहिए। अगर ट्रैफिक के बगैर आप एडसेंस अप्रूव करवा भी लें, जस्ट इन केस आपने अप्रूव करवा लिया, फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खाली ऐड ही आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे, उनको व्यू करने वाला, उन पे क्लिक करने वाला आपके पास कोई मौजूद नहीं है। सो ये बात याद रखें कि जो ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक स्टार्ट हो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक स्टार्ट हो, तभी आप एडसेंस अप्लाई करें और अपनी वेबसाइट पे उसको लाइव कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि उन जो उस ट्रैफिक की जो मिकदार है, वो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं, वो कितने होने चाहिए? तो वो कुछ भी हो सकते हैं। मतलब इवन अगर आपके 5-10 विजिटर्स भी हैं तो भी फाइन है, नो वरीज। अगर आपके डेली 5-10 विजिटर्स ऑर्गेनिकली आ रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।